दूध में अपनी ही एक मिठास पाई जाती है क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं लैक्टोज। जब भी हम मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में लैक्टोज हाइड्रोलाइज होता है सिंपल शुगर में ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जो कि आसानी से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत पड़ती है एंजाइम लैक्टेज की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अगर किसी भी वजह से हमें लैक्टेज एंजाइम की कमी है तो जब भी हम दूध से बनी कोई भी चीज़ कंज्यूम करेंगे तो उसमें प्रेजेंट शुगर लैक्टोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। इसको कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस और ये होता है लैक्टेज एंजाइम की कमी की वजह से। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, कंजेनाइटल, पैदा होने के साथ ही बच्चे में लैक्टेज एंजाइम की कमी होना, जिसके वजह से वो दूध या दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट टॉलरेट नहीं कर सकता। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में लैक्टेज एंजाइम की कमी देखने को नहीं मिलती है। दूसरा, प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसमें ऐसा पाया जाता है कि कुछ प्रतिशत लोगों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लैक्टेज एंजाइम की एफिशिएंसी कम होने लगती है। ऐसे केसेस में हमें कुछ हफ्तों के लिए लैक्टोज फ्री डाइट लेनी चाहिए, जिसमें दूध से बनी कोई भी चीज़ अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, जैसे दही, मक्खन, चीज़, क्रीम, आइसक्रीम, दूध से बनी ब्रेड, बेकरी आइटम्स, केक्स, पुडिंग्स, डेजर्ट्स। और अगर हम बाहर से भी कोई चीज़ लेके आते हैं तो हमें उसके इंग्रेडिएंट्स केयरफुली चेक करने हैं कि कहीं मिल्क सॉलिड्स तो नहीं है। कुछ हफ्तों के बाद जब सिम्टम्स क्योर हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के बाद धीरे धीरे लैक्टोज फूड्स को हम रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं और शुरुआत करनी चाहिए लो लैक्टोज फूड से, जैसे दही और चीज़, क्योंकि इनमें कंपैरेटिवली लैक्टोज की मात्रा कम होती है। और अगर ये टॉलरेट होता है तो हम 12 ग्राम लैक्टोज तक दे सकते हैं, जो कि 1 कप दूध में पाया जाता है, जिसका मेजर हो 240 ml। अगर ये भी टॉलरेट हो जाता है तो हम धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्ट्स को हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा होता है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो कि किसी बीमारी की वजह से होता है, जिसमें इंटेस्टाइनल हेल्थ अफेक्ट हो, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलिएक डिजीज़ जिसमें कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है। और ऐसा भी पाया जाता है कि जिनको सीलिएक डिजीज़ होता है ऐसे 50% लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस भी पाया जाता है। या फिर कोई हैवी ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कीमोथेरेपी या हैवी एंटीबायोटिक्स का डोज लिया है, जैसे इंटेस्टाइनल हेल्थ अफेक्ट हुई है। ऐसे केसेस में भी हमको लैक्टोज फ्री डाइट लेनी चाहिए तब तक जब तक कि वो डिज़ीज़ क्योर नहीं होती, जब तक हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ रिकवर नहीं होती। उसके बाद हम लो लैक्टोज फूड से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कर्ड और चीज़। और ये टॉलरेट होने पे हम धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी डाइट में बढ़ा सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस में हमें 3 बातों का खास ध्यान रखना है। पहला, लैक्टोज इंटॉलरेंस और मिल्क एलर्जी को आपस में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है दूध में पाए जाने वाले शुगर लैक्टोज को डाइजेस्ट ना कर पाने के वजह से, और मिल्क एलर्जी होता है मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन केसीन से एलर्जी की वजह से। और मिल्क एलर्जी के सिम्टम्स लैक्टोज इंटॉलरेंस से ज़्यादा सीवियर होते हैं। सेकेंड, अगर ऐसा लगता है कि लैक्टोज फ्री डाइट लेने की वजह से, जिसमें दूध से बनी हम कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहे, तो हमें कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो हमें ध्यान से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए डाइट में जिनमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी है, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें, बीन्स, ब्रोकली, ड्रम स्टिक्स, अनाज में रागी में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, नट्स, ऑयल सीड्स, इन सभी में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। उसके साथ ही हमें विटामिन डी के लिए 10 से 15 मिनट का धूप में एक्सपोजर ज़रूरी है। आर्म्स, हैंड्स, फेस, नेक का डायरेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए 11 से 2 बजे के बीच में। इससे हमारे विटामिन डी का रिक्वायरमेंट पूरा होगा और वो हमें डाइट में जो कैल्शियम हम ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तीसरा, जो भी हम डाइट प्लान करें वो प्रॉपर डॉक्टर और डाइटिशियन से कंसल्टेशन के बाद होना चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल के डिसीज़ की सिवियरिटी और सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं और उसी के बेसिस पे हमको उसका डाइट प्लान करना चाहिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।